बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये भी अभी तो ये रोकेंगे नहीं ना खाने में। पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है। अभी अभी इंडियन वुमेन्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें देखे इतनी जलन हो रही है, दिल करता है काश इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता, काश ये ट्रॉफी फातिमा सना ने पकड़ी होती, काश पाकिस्तानी वुमेन इस तरह अपने वजीर आजम से मिल रही होती, काश ये वर्ल्ड कप हमने जीता होता। इन लोगों से तो अच्छे यार आपके वजीर आजम साहब हैं जो जाके ये उनको हौसला दे के आए। उसके बाद भी आपके वजीर आजम साहब ने हौसला उनका बांधा है और उनके बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा जेस्चर था। तो वो कॉन्फिडेंस, वो प्रेशर और वो सारा मोमेंट और फिर ट्रॉफी का मिलना, जयशाह का इतना खिलखिला के हंसना, इट वाज रियली रियली अमेजिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कि उन्होंने अपनी मेन क्रिकेट टीम को आगे कंटिन्यू किया। दे कंटिन्यूड द लेगेसी एंड दे डिजर्व्ड अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस। क्रिकेट इज समथिंग एवरीबडी इज कनेक्टेड टू इन पाकिस्तान। होता ये क्यों है और मसला कहां पे होता है कि आप प्रोसेस में नहीं इन्वेस्ट करते। इंडिया 2012 में लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, 12-13 में इंडिया अपने ग्रुप में लोएस्ट टीम पे फिनिश करता है, एक मैच जीता है सिर्फ, तीन फाइनल वो खेले, तीसरे फाइनल में जाके जीते हैं। क्यों होता है ये? इंडिया की अंडर 16 क्रिकेट में 36 टीमें हैं। जो सबसे अहम बात है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की है मोदी जी ने, और उन्होंने पहले तो उन्होंने बोला कि आपने जीता और बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपको फुली फिट होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए मुझे बताओ, मैं वो करने को तैयार हूँ। तो ये एक बतौर एक कंट्री के सरबराह के उन्होंने अपने खिलाड़ी को ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? सवाल आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपको। ये तो है ही है जी। प्रधानमंत्री ने चैंपियंस के साथ थोड़ा हंसी मजाक भी किया। अमनजोत कौर को उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के कैच की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि अमनजोत की नजर बॉल पर नहीं बल्कि ट्रॉफी पर थी। आगे देखना कि आगे आगे क्या होता है इन वुमेन्स के लिए, क्योंकि इन्होंने एक शानदार जीत इस वक्त अपने नाम की है और पूरी दुनिया इस वक्त जल रही है टीम इंडिया से। हकीकत में पाकिस्तान की जलन में तो मैं नहीं जलता, मैं तो अगर इंडियन वुमेन्स ने मेहनत की है और अपनी मेहनत से ये वर्ल्ड कप जीते तो उनको मुबारक देनी चाहिए, ना कि उनसे जलना चाहिए। हकीकत ये है। और पाकिस्तान के शोएब अख्तर, तनवीर अहमद, कमरान अकमल, ये जितने भी तबसरेबाज है ना, इनको तबसरा करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्रिकेट टीम की तरफ भी देखना चाहिए जो हालात हमारे हो चुके हैं। Here's the picture and this is like really emotional times. I mean he took them as the childs and as the kids और उनको हौसला बांधा और बताया उनको कि कोई बात नहीं, आपने अच्छा खेला। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था वज़ीर आज़म की जानिब से। अभी अभी इंडियन वुमेन्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें देखे इतनी जलन हो रही है, दिल करता है काश इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता, काश ये ट्रॉफी फातिमा सना ने पकड़ी होती, काश पाकिस्तानी वुमेन इस तरह अपने वजीर आजम से मिल रही होती, काश ये वर्ल्ड कप हमने जीता होता। लेकिन अफसोस, हाय अफसोस, पाकिस्तान क्रिकेट पे हाय अफसोस। आज इंडियन वुमेन्स को देख के जिस तरह से जश्न चल रहा है इस वक्त पूरे इंडिया में, पिछले 4-5 दिनों से जब से टीम इंडियन वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता ना, इंडिया में इतने जश्न मनाए जा रहे हैं आप लोग सोच नहीं सकते। ये जश्न पाकिस्तान में भी हो सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त सिर्फ मातम चल रहा है। अभी पाकिस्तान के एक्स प्लेयर जब देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, तो ये हमारा शोएब अख्तर कह रहा था कि ये इंडियन क्रिकेट टीम की पिछले 4 सालों में चौथी मुलाकात अपने प्राइम मिनिस्टर से, हमारी अभी तक एक भी नहीं हो सकी। तो हमारी कैसे होती शोएब अख्तर साहब? उनकी प्राइम मिनिस्टर से तो मुलाकात हो रही है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जब रोहित शर्मा जीत के गया तो तब हुई, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जीत के गए तो तब हुई, अभी उनकी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती है तो तब हो रही है। हमने क्या किया इस 4-5 सालों में? हमने सिर्फ छनकला या हाली है। हम तो ये चाय का कप भी नहीं उठा सके भाई साहब। भारतीय टीम ने पिछले 3 सालों में 3 वर्ल्ड कप लेके चले गए हैं, जो भी आईसीसी के हुए हैं। पहले वक्त होता था कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया मजबूत हुआ करती थी, हर वर्ल्ड कप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा होता था, लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि हर वर्ल्ड कप के ऊपर टीम इंडिया का कब्जा है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया का। तनवीर अहमद तो हमारा बड़ा चलाता है, अभी भी चला रहा था जब मोदी की तस्वीरें देख रहा था ये इंडियन क्रिकेट वुमेन के साथ। तनवीर अहमद को भी बड़े जोश जज्बे आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इनको वजीर आजम से मिलने की क्या जरूरत है। भाई वो उस मुल्क की क्यादत करता है तो उससे तो मिलेगा भाई, उससे तो मुलाकात करेगा ना, टीम अपनी से तो मिलेगा तो सही, जिन्होंने इतने अरसे बाद वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, पहला वुमेन वर्ल्ड कप जीता है। आप लोग तो एक सिंगल मैच नहीं जीत सकते, आपकी टीम एक सिंगल मैच पाकिस्तान की वुमेन्स नहीं जीत के आई। तो इंडियन क्रिकेट टीम इसीलिए जश्न मना रही है ना, तनवीर अहमद को हमारे को इसीलिए उसके
अंदर आग फूटते हैं कि इस वक्त इंडिया में जितने जश्न मनाए जा रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो हाल ही प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, अभी आगे आईना पाकिस्तानियों ने देखना है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि लेगेसी कंटिन्यू रही है, विच वॉज रियली अनबिलीवेबल फॉर मी, क्योंकि अगर मैं पहले देखूं तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रेशर हैंडल किया, जिस तरह से सिचुएशन को आगे कैरी किया, और फिर साउथ अफ्रीका के अच्छे खेलने पर अच्छा खेलना, वो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल आपने ठीक है जी इमरान साहब, इंडियन टीम ने जीता है। मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ जो जिस लेगेसी की आप बात कर रही हैं कि वो हमेशा से बदकिस्मत रहे हैं, चौकर्स रहे हैं, नॉकआउट के ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ से फिर उनकी घर में वापसी हो जाती है। सो साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम है वो आई थिंक पहली दफ़ा, तो आज मुझे इतना श्योर था कि इंडिया की जो वुमेंस टीम है, जिस तरह से वो डे बाय डे परफॉर्म करती चली आ रही थी, और जिस तरह से हम उनकी बैक टू बैक जो फॉरेन सीरीज़ थी, जब वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हम देखते थे, ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से खेलने जा रहे हैं, ये सारे का सारा जो क्रेडिट है उनके क्रिकेट बोर्ड को जाता है। अगर आप ये कहें कि उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनका साथ नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह लड़कों के साथ वो खड़े होते हैं, इसी तरह वो लड़कियों की टीम के साथ भी खड़े रहे और उनको इतना एक्सपोजर दिया कि वो दुनिया की क्रिकेट के साथ बराबरी में जाके खड़े हो गए। यही वो वजह थी, वरना तो एशिया में और भी बहुत सारी जो लड़कियां टीमें वुमेंस की वो खेलती हैं क्रिकेट, और ये नहीं है कि पाकिस्तान में क्या पैसा कम है, बाकी आईसीसी वुमेंस के लिए सबको अच्छा पैसा देता है, थोड़ा पैसा नहीं देता है। बट क्या था कि एशिया के अंदर एक कल्चर नहीं था वुमेन क्रिकेट। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना, वुमेन्स क्रिकेट, ये कितना आसान काम नहीं था, और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि एशिया की कोई टीम जो है वो फाइनल में पहुंच कर और जीत कर जो है वो अपने घर जाए। हम ये सोचते थे यार ये तो बहुत एजिलिटी का जो एथलेटिसिज्म है वो सिर्फ फॉरेन गुरों के पास ही है, उनकी लड़कियां इतनी बोल्ड हैं और वो ये सारे काम कर सकती हैं, जो बाकी एशियन टीमें हैं, या अगर हम कीनिया शीनिया इन टीमों की बात करें तो वो शायद इतनी तगड़ी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे था ये कि यार एक दिन इंडिया ये काम जरूर करके दिखाएगी, वो कर गई है, और उन्होंने वो काम करके दिखाया। वापसी आई है और उधर से इंडियन वुमेन टीम क्रिकेट जीत गई है, वर्ल्ड कप जीत गई है। कादिर मतलब बड़े लकी साबित हुए हैं आप इंडिया के लिए। तो इसकी तारीफ बनती है, उन्होंने एक अच्छे म्यार की क्रिकेट खेली है और उन्होंने यूटिलाइज किया है अपने आप की, अपनी जो उनकी सारी स्ट्रेंथ थी, और चोक नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तान की वुमेन टीम होती रही है। कि इंडियन वुमेन जब रिटायर भी होती हैं तो उसके बाद भी उनको सैलरी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो खेल रही होती हैं उनको भी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। Let's talk about the Women's World Cup as well. Unfortunately, Pakistan could not go past the group stage. Lekin what a show was put up in that final between South Africa and India. On the finals, that was a big thing. South Africa moved forward and India moved forward and Australia could not. सिमिलरली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट की फाइनेंशियल पावर की बात करें तो दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल पावर इज इंडिया, एंड देन आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली। सो आई थिंक दैट्स आल्सो अ स्टेटमेंट in turn कि इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, सो नाउ दे आर द बिग डॉग्स ऑफ दिस फॉर्मेट इन वुमेन्स क्रिकेट एज वेल, एंड सम बैटर्स वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब फाइनल के अंदर द रन्स दे स्कोर्ड, द वे दे स्कोर्ड रन्स, I think great advert for women's cricket this World Cup. And I think this World Cup has thrown all of the criticism against women's cricket out of the park. जिस तरह की क्रिकेट हमें देखने को मिली है, जिस तरह की अटेंडेंस हमें देखने को मिली for women's cricket, I think it will definitely be marked as a historical World Cup in a lot of ways, and especially of course with India lifting their maiden World Cup title. जितना confidence उनको है कि they can come back from any situation, and India actually winning that match, and जमीमा की जो innings थी, जिस तरह उन्होंने वो मैच कंप्लीट किया dominantly, was that half the battle won? क्या आप इतनी बड़ी टीम को हरा के आ रहे हैं? बिल्कुल था भी, और आई थिंक वो आपको एज हरमनप्रीत कौर ने भी मैच के बाद इस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि वो आपको एज अ कैप्टन कितना कॉन्फिडेंस देता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग कमिंग टुगेदर फॉर यू, क्योंकि शिफाली वर्मा ने, जिन्होंने साइड में भी नहीं था होना, उनकी ओपनर मिस आउट करती हैं, वाज वन ऑफ द पीपल एवरीबॉडी वाज लुकिंग आउट टुवर्ड्स। वो आ जाती हैं बाहर, वर्मा अंदर आती हैं, वो जिस तरह पहली इनिंग्स में स्कोर करती हैं, क्योंकि इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर देम, एवरीथिंग वर्किंग इन ऑर्डर, एंड एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर दिस हैपेंस टू यू व्हेन यू गो थ्रू दीज मोमेंट्स। इंडिया 2023 में अपनी विमेंस को सेम मैच फी देता है जो मेंस को देता है। 2023 में इंडिया की प्रीमियर लीग शुरू होती है, विमेंस प्रीमियर लीग, जो अल जजीरा के मुताबिक दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है, मोस्ट पेड लीग फॉर एनी स्पोर्ट्स विमेन इन द वर्ल्ड। सो देयर इज अ रीजन, जब आप इंसेंटिवाइज इस चीज को करते हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इंसेंटिवाइज करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहते हो कि जी बस प्लेयरों को पैसे पकड़ा दो। इसका ये मतलब होता है कि प्लेयरों में वो कंपटीशन डालो कि आई वांट टू बी गुड इनफ टू बी रैंक्ड। दोस्तों, महिला टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीते जाने पर
पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया और उन्हें जीत की बधाई दी। इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।